प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूँ मीना शर्मा और हमारी कक्षा है तीसरी और विषय है हिंदी। और बच्चों आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ। कहानी का नाम है सूरज और चांद ऊपर क्यों गए। तो बच्चों कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि सूरज और चांद कहाँ रहते हैं। ठीक है, सबको पता है। शाबाश बच्चों, सबने सही उत्तर दिया और कहा कि सूरज और चांद आसमान में रहते हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि जब सूरज दिखता है तो चांद नहीं दिखता है, चांद दिखता है तो सूरज नहीं दिखता है। ऐसा है बच्चों? हाँ, ऐसा ही है। जब हमें सूरज दिखता है तो चांद नहीं दिखता है, चांद दिखता है तो सूरज नहीं दिखता है। तो जब सूरज दिन को आता है तो चांद छिप जाता है। चांद की रोशनी कम है, सूरज की ज़्यादा है। तो जैसे हम दिन में अपने घर आंगन में अगर लाइट जलाएं तो नहीं दिखती है, उसी प्रकार रात को हम जलाते हैं तो बहुत अच्छे से दूर से दिखाई देती है। उसी तरह चांद की रोशनी रात को दिखाई देती है जब सूरज आसमान से चला जाता है या छिप जाता है। तो बच्चों आज कहानी पढ़ेंगे सूरज और चांद ऊपर क्यों गए। सबको पता है सूरज और चांद आसमान में रहते हैं, लेकिन वो ऊपर क्यों गए, इसके पीछे एक कहानी है। तो बच्चों अपनी किताब निकालेंगे, पेज नंबर 28 और शुरू करते हैं कहानी पढ़ना। तो पाठ का नाम है सूरज और चांद ऊपर क्यों गए। तो बच्चों मैं इसको आपको कहानी की तरह सुनाऊंगी। आप भी अपनी उंगली रखकर इस किताब के एक एक अक्षर पर एक एक अक्षर को पढ़ना और साथ में ध्यान से सुनना। कहते हैं कि जब अच्छे से आपने कोई बात सुनी होती है तो आपको भूलती नहीं है। तो बच्चों जब आप अच्छे से कहानी सुन लोगे तो आपको कहानी भी बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। फिर आपको प्रश्न उत्तर रटने की ज़रूरत नहीं होती है। तो शुरू करते हैं कहानी। बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। पानी उसका अच्छा दोस्त था और वे अक्सर उनसे मिलने आते थे, लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं आता था। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते? पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वो भी मेरे साथ आएंगे। उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। सूरज ने सच में एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियां और उसके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं? सूरज ने कहा, हाँ हाँ आ जाओ। पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी पहुंच गया, भर गया। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। मछलियां और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर भागने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा। लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छत पर आ पहुंचा। अब सूरज और चांद क्या करते, कहाँ बैठते? वे भाग कर आसमान पर पहुंचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे। तो बच्चों ये थी आज की कहानी कि हमारे सूरज और चांद जो है आसमान में क्यों रहते हैं। क्योंकि उनका दोस्त पानी था, वो उसके
घर जाते थे लेकिन उसके घर नहीं आते थे, उनके घर नहीं आता था। तो एक दिन उन्होंने बोला कि आप हमारे घर क्यों नहीं आते हो? उन्होंने बोला कि यदि मैं आपके घर आ जाऊं तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो भी आपके साथ आएंगे तो आपका घर छोटा पड़ जाएगा। तो सूरज ने कहा कोई बात नहीं, मैं नया घर बना लूँगा। जब नया घर बनाया तो उन्होंने उनको बुलाया। जब वो आए तो उनके साथ बहुत सारे जानवर आए। जैसे ही पानी उनके अंदर घुसा तो पानी उनके कमरे में भर गया, घुटनों तक भरा, फिर गर्दन तक भरा, सिर तक भरा। फिर उसके बाद वो छत पर चले गए। छत पर चले गए तो पानी भी छत पर आ गया। फिर वो बेचारे भागकर आसमान में चले गए। तब से वो लेके आज तक आसमान में ही रहते हैं। तो बच्चों आज की वर्कशीट, सूरज और चांद का दोस्त कौन था? आपको पता है, अभी हमने कहानी में पढ़ा कि सूरज और चांद का दोस्त सूरज था। सूरज के नए घर में पानी के साथ कौन आया? सूरज के नए घर में पानी के साथ उसके सभी मित्र आए। प्रश्न नंबर 3 है, सूरज और चांद भागकर कहाँ गए? अभी अभी हमने पढ़ा कि सूरज और चांद भागकर आसमान में चले गए। तो बच्चों जिस प्रकार आपके कई नाम हैं उस तरह सूरज, चांद, बादल, पानी, आकाश, इनके भी और नाम हैं, इनके भी कई नाम हैं। तो मैं एक एक नाम आपको बता रही हूँ। सूरज को हम सूर्य भी कहते हैं, चांद को चंद्रमा भी कहते हैं, बादल को मेघ भी कहते हैं और पानी को नीर भी कहते हैं, आकाश को आसमान भी कहते हैं। अभी तो मैंने आपको एक एक ही नाम बताए। जैसे मम्मी होती है अपने बेटे को कुछ और बोलती है, पापा अपने बेटे को कुछ और नाम से पुकारता है, दादा अपने बेटे को किसी और नाम से पुकारता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके हम कई नाम रखते हैं, हर कोई अपना अपना नाम रखता रहता है और बच्चे तो एक ही होते हैं। उसी प्रकार सूरज के भी कई नाम हैं, चांद के भी, और ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके कई और नाम भी, जिनको हम और नाम से भी पुकारते हैं। तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट। धन्यवाद। जय हिंद।